नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, आज हम देखेंगे पूर्वधारणा पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं ना, आज हम उन्हें ज़रा देख लें। चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न कौन से बनेंगे। पिछली कक्षा में हमने पूर्वधारणा का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में देख रखा था। तो आइए आज हम देख लेते हैं भाई सवाल कैसे बनेंगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल इसने दिया है कि यात्री समय की बचत करते हैं जब वे कतार से बचने के द्वारा रेलवे टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या बोल रखा है कि यात्री समय की बचत करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं वे? तो जब वे कतार से बचना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। अब ऑनलाइन टिकट खरीद रहे हैं तो आप देखो ये आपका क्या है? कथन, है ना? तो पूर्वधारणा क्या दे रखा है? पूर्वधारणा दिया है आधुनिक प्रौद्योगिकियां लोगों को बड़ी राहत प्रदान करती हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकियां लोगों को बड़ी राहत प्रदान करती हैं। देखिए तो अगर राहत प्रदान नहीं करती तो लोग है ना कतार से बचने के लिए क्यों ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं? यानी लोग कतार से बचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए अगर हमें कथन पढ़ने के बाद पूर्वधारणा पढ़ें और तभी तो यानी उसके पीछे का कारण देखना है। तो जब तभी तो जैसा फील होना तो समझिए आपकी पूर्वधारणा सही है। और जब तभी तो जैसा फ़ील ना हो तो समझिए पूर्वधारणा सही नहीं है। तो देखिए क्या बोल रखा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ लोगों को बड़ी राहत प्रदान करती हैं, तभी तो लोग जा रहे हैं ऑनलाइन टिकट खरीदने, नहीं तो क्यों जाते? तो पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया आपका सही है, पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए तो दूसरा क्या बोला है कि आज है ना समय आज एक बहुत बहुमहु है ना? वापस देखिए, आज एक बहुमूल्य संसाधन है, जो समय है ना आज एक बहुमूल्य संसाधन है और बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, नहीं तो लोग क्यों जाते भाई? समय बर्बाद करना होता तो लोग काउंटर पे नहीं चले जाते, तो ये भी क्या है आपका? सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वधारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दे रखा है आपका? अगला दिया है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित, है ना? जीएम फसलें भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर सकती हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें जो हैं, वो भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। अब आप देखो ऐसा क्यों बोला है ना? इसी को देखना है, ऐसा उसने क्यों बोल रखा है? तो ऐसा वो इसलिए बोला होगा कि भाई जब प्रभावित करें तभी तो बोला। अब आपको पूर्वधारणा पढ़ने के बाद जब ऐसा फ़ील हो कि भैया तभी तो बोला, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप पढ़िए तो देखिए क्या दे रखा है। देखिए बोला है, कथन एक बार पढ़ते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर सकती हैं। अब पूर्वधारणा पढ़िए क्या बोला है कि जीएम फसलों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अरे भैया स्वास्थ्य पर पड़ता नहीं तो बोलता क्यों? देखिए उसका मीनिंग निकल रहा है ना क्यों का जवाब। यानी वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि जीएम फसलों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तभी तो बोला, नहीं तो क्यों बोलता वो? तो देखिए तभी तो बोला मतलब मीनिंग निकल रहा है आपका। और जब आपका मीनिंग निकलेगा तो क्या होगा आपका? है ना? ऑप्शन नंबर ये जो आपका पहला पूर्वधारणा है ये सही हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, क्योंकि संसाधनों का अधिक शोषण हो रहा है, सो लोगों को जीएम फसलों पर भरोसा करना चाहिए नहीं। देखो कथन में क्या बोला है कि जीएम फसलें से आने वाली पीढ़ियां जो है वो प्रभावित हो जाएगी और यहाँ पे क्या बोला है कि जीएम फसलों पर भरोसा करना चाहिए। तो वहां तो उसका निगेटिव बोल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है। तो क्या होगा? दूसरा गलत हो जाएगा और केवल पहला सही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित है। ठीक मेरे भाई। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। अगला दिया है आपका, देखिए तो बोला है हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। देख रहे हैं आप क्या बोला है कि हम लोग को ना जो पूरे वर्ल्ड में जो ये फांसी वसी हो जाती है, जो मृत्यु दंड की सजा है, उसको खत्म करने की जरूरत है, ऐसा कथन बोला है। तो आप देखिए पूर्वधारणा क्या बोला है। पूर्वधारणा उसने ऐसा बोल रखा है कि किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। किसी राज्य को यानी कोई जो राज्य सरकारें हैं, राज्य का मतलब क्या होगा? सरकार। तो किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। आप देखें क्या बोल रखा है, कथन में बोला है कि हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। खत्म करने की जरूरत है, वो अपील कर रहा है ना।
और ये क्या बोल रखा है कि किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। ऐसा वो क्यों बोला? भाई इसीलिए तो बोला कि सरकारों को मौत की सजा देने का अधिकार थोड़ी है। सरकारें कैसे डिसाइड कर सकती है कौन मरेगा कौन बचेगा? तो आप देखो पहला जो कथन बोला है तभी तो बोला है कि सरकार को, है ना, नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब क्या होगा? सरकार होगा। तो पहला क्या होगा आपका? सही होगा। पहला क्या होगा मेरे भाई? तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या बोला है, केवल मौत की सजा ही अपराध दर कम कर सकता है। क्या बोला है? केवल मौत की सजा ही अपराध दर कम कर सकता है। आपको हमने कहा था ना कीवर्ड में, है ना, कट्टरवादी शब्द केवल, सिर्फ, मात्र, एकमात्र, ये सब आए, एकदम आए, तो क्या होगा? ये गलत होगा। तो क्या हो गया आपका? केवल और केवल पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए तो क्या है? केवल पहला सही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, केवल क्या हो गया? पहला सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया है। अगला दिया है औद्योगिक कचरे के कारण, औद्योगिक कचरे के कारण तमिलनाडु में झीलें संकटपूर्ण स्तर तक प्रदूषित हो गई हैं। यानी जो औद्योगिक कचरा है ना, जो इंडस्ट्री का कचरा है, उसके कारण जो तमिलनाडु है उसके जो झीलें हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं, ऐसा कुछ बोल रखा है। यानी संकटपूर्ण स्तर तक प्रदूषित हो गई हैं। अब आप देखो ऐसा वो क्यों बोल रखा है, इसी का कारण ढूंढना है। तो बोला है तमिलनाडु में स्थित सभी उद्योग झीलों की बगल में स्थापित है। यानी जो तमिलनाडु की, है ना, उद्योग हैं वो झीलों के जस्ट बगल में है, ऐसा वो बोल रखा है। वापस सुने, तमिलनाडु की झीलें के बगल में वहाँ के उद्योग लगे हैं, ऐसी वो बात बोल रखा है। तो आप देखिए ऐसी बात बोला है, हैं? कथन क्या बोल रखा था? कथन ऐसा बोला है कि औद्योगिक कचरों के कारण तमिलनाडु के झीलें संकटपूर्ण स्तर तक प्रदूषित हो गई हैं। तो इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि जो औद्योगिक इंडस्ट्री है ना, वो झीलों के जस्ट बगल में लगी हैं। इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपके, है ना, औद्योगिक जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के पानी जा रहे हैं, इंडस्ट्री से प्रदूषण फैल रहा है, उसके बगल में है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप देखो पहला वाला क्या हो जाएगा भाई मेरे? पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है? पहला क्या है आपका? गलत हो जाएगा। पहला पूरी तरह से क्या है? गलत है। क्योंकि बगल में होने की बात वो नहीं बोला है। अच्छा, दूसरा है आपका तमिलनाडु में औद्योगिक कचरे को झीलों में बहने दिया जा रहा है। हाँ, अब सही है। देखो आप जो कचरे हैं वो कहाँ पे बह रहे हैं? झीलों में बह रहे हैं ना। तो जब झीलों में कचरे बहेंगे तभी तो गंदा होगा, तभी तो प्रदूषण होगा, नहीं तो क्यों होता? तो वहाँ पे बोला है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो झीलें हैं वो संकटपूर्ण स्थिति में आ गई हैं औद्योगिक कचरों के कारण। ऐसा क्यों हुआ? क्यों का जवाब ढूँढना है। क्योंकि झीलों में जो कचरे हैं उसको बहने दिया जा रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यानी आपका जो सेकंड वाला पूर्वधारणा है ये सही होगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सही। क्या होगा मेरे भाई? केवल 2 सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है आपका? देखिए ज़रा, अगला दे रखा है कि सभी चार्टेड, है ना, सभी चार्टेड अकाउंटेंट को ठीक सुबह 10 बजे तक संस्थान पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं। क्या बोल रखा है? सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ठीक सुबह 10 बजे तक संस्थान पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं। अब आप देखो संस्थान पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा है, तो ये है। अब क्यों दिया जा रहा है, इसी का कारण ढूंढना है। अब कारण मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो क्या होगा? फिर आपका सही नहीं होगा। तो आप देखिए क्या बोल रखा है। बोला है कुछ अकाउंटेंट संस्थान में सही समय पर नहीं आते हैं। क्या बोला? अब देखिए, कथन का विरोध नहीं होना चाहिए। हमने क्या देखा था पूर्वधारणा में? अगर कोई कथन कहा गया है, कोई बात कही गई है तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है कि सभी को निर्देश दिया गया है कि 10 बजे सुबह ठीक आ जाना है। और देखिए पूर्वधारणा में क्या बोल रखा है कि कुछ लोग नहीं आएँगे समय पे, है ना? बोला है कुछ अकाउंटेंट संस्थान में सही समय पर नहीं आएँगे या नहीं आते हैं, तो ये गलत बात है ना। कथन का विरोध हो रहा है तो पहला क्या हो जाएगा? जो पहला दिया है वो गलत हो जाएगा। आइए, दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है अकाउंटेंट को उनको दी गई सख्त चेतावनी का पालन करेंगे। हाँ भाई, अगर कोई चेतावनी है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो लागू होगा, यही ना देखे थे। तो जब चेतावनी दी गई है, उनको नोटिस दिया गया है कि 10 बजे आना है, तो
आएँगे, उन्हें ऐसा मान के चला जाता है कि सभी लोग आएँगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने ये देखा था ना कि कार्यालय का कोई आदेश है, सरकारी आदेश है ना? कोर्ट के आदेश हैं, तो वो क्या होंगे आपके लागू होंगे। तो क्या बोला है कि अकाउंटेंट उनको दी गई सख्त चेतावनी का पालन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल और केवल दूसरा सही। ठीक मेरे भाई? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दे रखा है? अगला दिया है यदि आप, है ना? यदि आप टंकण यानी टाइपिंग जो होता है टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लिपिक श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको टाइपिंग आती है और यदि आपको टाइपिंग आएगी तो क्या करेंगे, वो आपको टाइपिंग की श्रेणी में यानी टाइपिस्ट की नौकरी पे आपको रख लेंगे। कुछ ऐसा वो बोल रखा है, एक कंपनी का विज्ञापन है। अब आप देखिए क्या बोला है, कंपनी का विज्ञापन है ना? तो क्या होगा देखिए ज़रा, बोला है लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। अब देखिए ज़रा क्या बोला है, यदि आप टंकन में निपुण हैं, तो हम आपको लिपिकीय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। लिपिकीय यानी जो है ना टाइपिस्ट है उसकी श्रेणी में यानी आपको टाइपिस्ट का जॉब दे दिया जाएगा, ऐसा बोल रखा है और एक कंपनी का विज्ञापन है। आप देखिए पूर्वधारणा में क्या बोला है, लिपिक हेतु एक पद रिक्त है। ए भैया एक पद नहीं है जी, कई पद होंगे। यहाँ पे एक पद दे दिया ना, ये वाला जो दिया है एक पद रिक्त है। इस वजह क्या है, ये गलत है। क्या होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। एक पद नहीं है, हमें पढ़ने के बाद ये थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि एक पद है। चूँकि ये विज्ञापन है तो विज्ञापन एक पद के लिए होगा, 100 पद के लिए होगा, हम ये बता नहीं सकते। हाँ, आपको रखेगा ज़रूर ऐसा यहाँ से फ़ील हो रहा है। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक मेरे भाई? अच्छा, दूसरा देखिए बोला क्या है, कंपनी केवल टंकन जानने वालों को ही भर्ती करेगा। अब आप देखें, यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी केवल टंकन जानने वालों को भर्ती करेगा। अब ये जो केवल शब्द है ना, इस केवल को वहाँ से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोल रखा है कि यदि आप टंकन में निपुण हैं, यानी आपको टाइपिंग आ रहा है ना, आपको टाइपिंग आ रहा है, तो आपको भर्ती किया जाएगा। तो आप देखो अब यहाँ जो केवल है ना, ये पॉजिटिव होगा, कट्टरवादी नहीं होगा, क्योंकि यही क्वालिफ़िकेशन है कि अगर आपको टाइपिंग आ रहा है तो आपको रखा जाएगा और नहीं आ रहा है तो नहीं रखा जाएगा। तो बोला है कंपनी केवल टाइपिंग जानने वाले टंकण जानने केवल टंकण का मतलब टाइपिंग होता है, तो केवल टाइपिंग जानने वालों को ही भर्ती करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या होगा, केवल दूसरा सही है यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन-सा होगा भाई मेरे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला क्या दिया है? अगला दिया है एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन में लिखा था 10 महीने में अपने पैसे तिगुने कर लें। देखिए तो क्या बोल रखा है कि एक कोई समाचार पत्र है उसमें ये है ना न्यूज़ छपी थी या फिर विज्ञापन ही समझ लें आप कि अपने पैसे तिगुने 10 महीने में 3 गुना कर लीजिए, ऐसा एक विज्ञापन है। तो अब आप देखिए क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, पूर्वधारणा क्या होगा कि विज्ञापन झूठा है भाई, समझ रहे हो ना आप? विज्ञापन क्या है, झूठा है, बिल्कुल सही बात है यार। रियल में देखिए, जो पूर्वधारणा है वो रियल में भी तो होना चाहिए, है ना? अब रियल में भाई कौन-सी फर्म, कौन-सी संस्था है ऐसी कि जो मात्र 10 महीने में पैसा 3 गुना कर दे, तो भाई बिल्कुल सही बात है। यानी विज्ञापन क्या है? झूठा है। आप समझ रहे हैं ना? विज्ञापन झूठा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्यों है? अच्छा, विज्ञापन झूठा हो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन में लिखा था कि 10 महीने में अपने पैसे तिगुने कर लें। अब बोला है पहला विज्ञापन झूठा है और दूसरा है आम तौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिए, ऐसा विज्ञापन में क्यों लिखा है? यानी कोई विज्ञापन दे रहा है तो क्यों देगा? हमें क्यों का जवाब ढूँढना है। अच्छा, कोई विज्ञापन इसलिए थोड़ी देगा कि विज्ञापन झूठा है, वो तो आपको लगेगा ना। वो आप सोचेंगे कि विज्ञापन झूठा है, लेकिन जो देने वाला है वो क्या सोच के दिया होगा, उसकी सोच को ही देखना है। तो वो कभी नहीं सोच के देगा कि लोगों को लगेगा विज्ञापन झूठा है। अगर लोगों को लगेगा विज्ञापन झूठा है, तो वो विज्ञापन देगा ही क्यों? यानी क्या होगा आपका पहला, है ना भाई मेरे? पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि झूठा तो है, वो तो ठीक है, लेकिन पूर्वधारणा नहीं है ये। ये जो बोला है ना कि विज्ञापन झूठा है, तो ये क्या है आपका पूर्वधारणा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है आम तौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो दिया, है ना? अगर लोग संपत्ति नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो क्यों देता? तो क्या हो जाएगा, आम तौर पर लोग संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं इसलिए दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। वापस पढ़ लें, एक है ना, एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन में लिखा था
10 महीने में अपने पैसे तिगुना करें। तो आप देखिए 10 महीने में पैसे तिगुना करें, तो पूर्वधारणा पहला दिया है विज्ञापन झूठा है, ये तो निष्कर्ष होगा, है ना? निष्कर्ष जो होगा विज्ञापन झूठा, निष्कर्ष नहीं बताना, हमें क्या बताना है? पूर्वधारणा। पूर्वधारणा क्या है कि उसने विज्ञापन क्यों दिया है? क्यों का कारण ढूँढा है? तो इसलिए दिया है कि लोग चाहते हैं कि उनकी संपत्ति बढ़ जाए, इसलिए क्या होगा ऑप्शन दूसरा यानी कि ये दूसरा वाला पूर्वधारणा सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? आइए अगला देखते हैं। अगला बोल रखा है कृष्णा वन्य जीव, है ना? अभयारण्य के निकट गरान, गरान बोले तो मैंग्रोव जो वनस्पतियाँ होती है ना, गरान वन में पहली बार चिकना लेपित उदबिलाव देखा गया है, यानी उदबिलाव देखा गया है। एक कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है, उसके निकट में जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं उसमें पहली बार देखा गया है चिकना लेपित उदबिलाव देखा गया है। अब आप देखिएगा ऐसा बोल रखा है, तो क्यों बोला है, क्यों का जवाब ढूंढना है, ऐसा क्यों बोला है? देखिए उस इलाके के आसपास के लोगों ने इससे पहले ऐसी प्रजातियां कभी नहीं देखी। क्या बोला है? उस इलाके के आसपास के लोगों ने इससे पहले ऐसी प्रजातियां कभी नहीं देखी। जरा देखना ध्यान से, ये कभी नहीं, है ना? आप देखिए क्या बोला है, पहली बार देखे हैं। अब यहाँ देखिएगा पहली बार, यहाँ क्या लिखा है? पहली बार लिखा है। तो जरा आप देखें, ये पहली बार देखे हैं, वहां पे क्या बोला है कि कृष्णा घाटी में पहली बार देखे, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना भाई? इसके पहले कभी नहीं देखा, तभी ना कहेंगे ओ माय गॉड पहली बार देख रहे हैं यार। इसका सीधा सा मतलब होगा कि आप इसके पहले कभी देखे नहीं थे। तो क्या होगा, पहला तो सही हो गया। पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला जो पूर्वधारणा है वो सही हो जाएगी। दूसरा बोला है वैज्ञानिकों द्वारा इसे लुप्तप्राय जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वापस सुने तो वैज्ञानिकों द्वारा इसे लुप्तप्राय जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भैया हो ये हमें थोड़ी पता है वैज्ञानिकों ने क्या किया है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सेकंड वाला गलत होगा, केवल पहला सही हो जाएगा। वापस सुनिए, यहाँ पे पहली बार है इस वजह से कभी नहीं वाला लागू होगा। अगर ये पहली बार नहीं होता ना तो आपका कभी नहीं जो है वो क्या हो जाता, तो उसको देख के गलत करना था क्योंकि कट्टरवादी आएगा। लेकिन आप देखिए कथन में ही दिया है कि पहली बार देख रहा है, मतलब कभी नहीं देखा होगा इसके पहले, है ना? बोला इसके पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला क्या दिया है, हाल ही में, है ना, मुंबई में एक एटीएम में डकैती हुई है। क्या हुआ है, मुंबई में एटीएम में डकैती हुआ है। तो आप देखो जरा, मुंबई में एटीएम में डकैती हुआ है, तो पूर्वधारणा क्या होगी कि मुंबई में कुछ एटीएम में सुरक्षा में चूक हुई है। वापस देखें, मुंबई में कुछ एटीएम में सुरक्षा में चूक हुई है। भैया एटीएम में डकैती कब होगा, जब सुरक्षा में चूक होगा तभी ना होगा। तो मान लो भारी सिक्योरिटी है और डकैती हो जाए तो संभव ही नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही बात है। ठीक, दूसरा बोला है एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है। नहीं भाई, एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं बोला है। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये है ना, पहला पूर्वधारणा सही है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल पहला अंतर निहित है, इसको ध्यान रखिएगा। जब तक सुरक्षा में चूक नहीं होगा तब तक चोरी कैसे हो सकती है? तो आपका चूक हो गया मतलब सही बात है ना? सुरक्षा में चूक हुआ था तभी तो डकैती हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी पहला अनुसरण करता है। चलिए दूसरा दिया है, देखिए तो ये अगला सवाल है, कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। अब ऐसा क्यों बोला है, इसी को ढूंढना है। कैंसर का इलाज, है ना, करने के लिए कोई दवा नहीं है। कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है। आप देखिए अगर दवा होती तो लोग मरते क्यों? सिंपल सी बात है ना? तो कैंसर मौत का कारण है, ऐसा बोल रखा है, कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कैंसर का इलाज करने के लिए अभी तक तो मार्केट में कोई दवा नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोला है कि कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है। भैया अगर आसानी से कैंसर ठीक होता तो लोग मरते क्यों? तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। अब ऑप्शन ढूंढिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल दे रखा है, अगला बोला यदि आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी, है ना? एक नव युवती एक लड़कियों को छेड़ने वाले को चेतावनी देती है। यानी एक तो कोई महिला है बेचारी और कोई एक तो ना, हाँ, मनचला है, उसको
हड़का रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूँगी। कोई नवयुवती है और जो लड़कों को छेड़ते हैं ना मनचले, यानी लड़कियों को छेड़ते हैं जो मनचले लोग, उनको ये हड़का रही हैं, है ना? अब आप देखिए तो ऐसा वो क्यों बोल रखी हैं? इन्हीं को ढूँढना है। तो आप देखो क्यों बोली हैं वो महिला? देखिए चेतावनी से लड़कियों को छेड़ने वाला नवयुवती को छेड़ना बंद कर सकता है। देखिए हमने देखा था ना कॉन्सेप्ट वाले में कि अगर चेतावनी दी जाएगी तो चेतावनी लागू होगी, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब वो लड़की तभी तो चेतावनी दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि ससुर मान जाएँगे ये। अगर ये नहीं मानते तो वो क्यों बोलती? तो पहला वाला तो निकल रहा है। पहला क्या है? पहला वाला सही है। दूसरा क्या बोला है? सभी नव युवतियाँ मूल रूप से झगड़ालू होती हैं। नहीं भाई, ये थोड़ी बोला है। जो नव युवतियाँ होती हैं वो झगड़ालू नहीं होती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है कि रेल सेवा की आवृत्ति है ना, आवृत्तियों में व्यस्त घंटों के दौरान वृद्धि की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं क्या बोला है? बोला है रेल सेवा में आवृत्तियों में व्यस्त घंटों के दौरान वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है? ऐसा बोल रखा है। आइए, तो ऐसा क्यों बोला है इसी का जवाब ढूँढना है। देखिए तो क्या बोला है, जवाब में क्या है कि रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए। देखिए कथन क्या बोला है, रेल सेवा की आवृत्तियों में व्यस्त घंटों के दौरान वृद्धि की जानी चाहिए। यानी जो रेल सेवा है ना उसको बारंबार यानी कई गाड़ियाँ चलानी चाहिए। जो घंटे हैं ना वो थोड़े कम हो जाएँगे, यानी जो व्यस्त घंटे हैं उसमें कई गाड़ियाँ चलेंगी तो लोगों के काम थोड़े आसान हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ तो सुरक्षा का बात बोल रखा है कि रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए। तो हमारे कथन में से ऐसा कुछ बोला नहीं है सुरक्षा के बारे में, तो क्या होगा? पहला गलत होगा। क्या होगा भाई मेरे? पहला गलत हो गया क्योंकि वो सुरक्षा के बारे में नहीं बोला है, ठीक है? अच्छा दूसरा बोला है अधिक समस्याएँ होंगी क्योंकि कार्यालय समय के दौरान चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या कम होती है। तो ऐसा भी नहीं बोला है, तो दोनों क्या हैं आपके गलत हैं, ना तो 1 और ना ही 2। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? चलिए, वापस देखिए रेल सेवा की आवृत्ति में व्यस्त घंटों के दौरान वृद्धि की जानी चाहिए। व्यस्त घंटों के दौरान वृद्धि की जानी चाहिए तो क्या होगा? यहाँ पे घंटों की संख्या के बारे में बोल रखा है और यहाँ वो सुरक्षा के बारे में बोला है तो गलत होगा और यहाँ पे बोला है ट्रेनों की संख्या कम होती है, ये भी गलत होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। चलिए, अगला बोला है देखिए ये लड़कियों वाला आया था ना, तो लड़कियों वाला भी देखे थे। लड़कियों वाला क्या होगा कि लड़की की चेतावनी से वो जो छेड़ने वाला है वो छेड़ना बंद कर देगा। तो इसका क्या था? आपका पहला सही था, इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला सही था और ये लड़कियाँ झगड़ालू होती हैं, ये गलत है। तो इसको हटा देंगे, क्या होगा? केवल सी वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई? अच्छा ये अगला क्या है? एक अच्छा उपन्यास यदि महँगा हो तब भी खरीदा जाता है। कथन क्या है? एक अच्छा उपन्यास अगर महँगा है तब भी उसे खरीदा जाता है। तो आप देखिए ऐसा क्यों बोला है? ऐसा वो क्यों बोल रखा है इसी को ढूँढना है। तो देखिए, क्या होगा? कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं और फिर बोला है ज़्यादातर किताबें महँगी होती हैं। देखिए तो उपन्यास जो होते हैं बेहतर हैं तभी तो वो खरीदा जाएगा, नहीं तो क्यों खरीदा जाता? बोला है एक अच्छा उपन्यास यदि महँगा हो तब भी खरीदा जाता है। अच्छा कोई चीज़ महँगा है, खरीदी जा रही है, इसका सीधा-सा मतलब क्या होगा कि वो जो महँगी चीज़ है ना वो बेहतर है, इसीलिए तो खरीदा जा रहा है। तो बोला है कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो खरीदे जा रहे हैं। कुछ उपन्यास क्या हैं? औरों से बेहतर हैं, इसीलिए तो खरीदे जा रहे हैं। अच्छा, सेकंड क्या बोला है कि ज़्यादातर किताबें महँगी होती हैं ना भाई, हमें थोड़ी पता है ज़्यादातर महँगी होती, सस्ती होती हैं, ठीक है? हमें उपन्यास के बारे में मालूम है तो केवल क्या हो जाएगा? पहला सही यानी ऑप्शन नंबर डी वाला, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? चलिए अगला देखिए तो अगला क्या है आपका? अगला दे रखा है, अगला दिया है ये परी कंपनी का असली ताज़ा नारियल का केश तेल खरीदें। यानी कोई प्रचार कर रहा है ना, नारियल तेल की कंपनी है और उसने क्या बोला है कि परी कंपनी का असली ताज़ा नारियल का केश तेल खरीदें। एक पत्रिका में छपा एक विज्ञापन है। अब आप देखिए एक पत्रिका में छपा एक विज्ञापन है, तो पूर्वधारणा क्या होगा? पूर्वानुमान क्या होगा? इसी को देखना है। तो आप देखिए क्या बोला है कि कोई अन्य कंपनी ताज़ा नारियल तेल का उत्पादन नहीं करती है। नहीं भैया, यहाँ से ये थोड़ी मालूम पड़ रहा है। कोई अन्य कंपनी, और वैसे भी देखिए ये कट्टरवादी शब्द है।
है ना? तो क्या हो जाएगा? गलत है। अब देखिए ऐसा वो क्यों बोला है? क्योंकि लोग विज्ञापन पढ़ेंगे, विज्ञापन पर ध्यान देते हैं, लोग चाहते हैं केस तेल लगाना, तभी तो वो बोल रखा है। तो आप देखिए दूसरा क्या बोला है कि लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विज्ञापन पढ़े ही ना, ध्यान ही ना दे, तो भैया कोई देगा क्यों? है ना? वो पागल थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या बोला है ना? 60 वर्ष वाला। देखिए तो क्या बोल रखा है इसने, बोला है कि जीवन 60 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। जीवन 60 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। अब आप देखिए ऐसा उसने क्यों बोला? क्यों का जवाब ही ढूँढना है। अगर क्यों का जवाब मिल गया तो समझिए बात सही है, और अगर क्यों का जवाब नहीं मिला तो समझिए बात गलत है। तो आप देखिए क्यों बोले हैं ये, तो 60 की उम्र में शुरू होता है ना? जीवन 60 की उम्र में शुरू होता है। पूर्वधारणा क्या दिया है? सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। अब देखो भैया, सेवानिवृत्ति अच्छी होती है या बुरी होती है ये हमें नहीं पता है। हम कैसे बता दें? हमें तो ये बस बोला है कि जीवन 60 की उम्र में शुरू होता है, तो ऐसा क्यों बोला है? क्यों का जवाब ढूँढना है। तो आप देखो पहला, सेवानिवृत्ति अच्छी है, बुरी है, हम ये नहीं बता सकते, तो ये हो गया गलत। दूसरा दिया है 60 के बाद जीवन अनुपयोगी होता है। महोदय देखिए ज़रा, वहाँ पे बोला है शुरू होता है जीवन, यानी जीवन शुरू होना, कोई चीज़ शुरू होता है तो वो अच्छे के लिए शुरू होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? अनुपयोगी हो जाता है, तो ये कथन का विरोध कर रहा है। तो जो कथन का विरोध करते हैं वो क्या होते हैं? आपके गलत होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला दूसरा दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, तो अगला क्या दिया है? अगला दिया है कि जीवन, अरे यही वाला है, इसको हटाओ भाई, ये तो देख लिए ना। हाँ, इसके बाद क्या है? चलिए, अगला बोला है हाल ही में एक महिला को दहेज के लिए पीट कर मार दिया गया। देखिए क्या बोला है कथन, कि हाल ही में एक महिला को दहेज के लिए पीट कर मार दिया गया था। तो आप देखिए जरा, महिला को पीट कर मारा गया है ना? तो पूर्व धारणा या पूर्वानुमान क्या हो सकता है? महिला को मारा गया है, तो ऐसा वो क्यों बोल रखा है? समझ रहे हैं ना? देखिएगा, ऐसा वो क्यों बोल रखा है, इसी को देखना है। तो ठीक मेरे भाई, देखिए तो बोला है दहेज की माँग करना समाज की एक बुरी प्रथा है। बिल्कुल सही बात है ना? लोग माँगते हैं, इसीलिए तो पीट-पीट के मार दिया दहेज के लिए। तो दहेज की माँग करना समाज की एक बुरी प्रथा है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बुरी प्रथा नहीं होती तो वो पीट के मार क्यों देता, है ना मेरे भाई? तो पहला हो गया सही। दूसरा बोला है कि हमारे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति अभी भी, है ना, दयनीय है, ऐसा बोला है। अच्छा, अगर दयनीय नहीं होता, तो आप देखिए लोग पीट के मारते क्यों? है ना? महिलाओं की स्थिति क्या है? सही में दयनीय है, तभी तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको दहेज के लिए पीट के मारे, तो दूसरा भी क्या होगा? सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला एंड दूसरा दोनों सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या बोला है कि पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पोलियो को भारत में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि उसने देखा होगा कि सरकार ने, है ना, कि अच्छे कदम उठाए होंगे, सरकार ने कुछ ऐसा किया होगा कि पोलियो खत्म हो गया होगा। तो हमें क्यों का जवाब ढूँढना है कि ऐसा उसने क्यों बोला कि पोलियो को भारत में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तो देखिए, बोल रखा है पूर्वानुमान, क्या दिया है? पहला पूर्वानुमान, पूर्वधारणा या कुछ भी बोले, असम्पशन बोले। देखिए बोला है उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है। अगर कठिन बीमारी होता तो महोदय ये खत्म कैसे हो जाता? तो पहला गलत हो गया ना? क्या है कि उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है, ऐसा बोला है। तो अगर कठिन होता तो खत्म करना आसान थोड़ी होता। तो ये पहला हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए तो क्या बोला है कि सरकार ने पोलियो उन्मूलन, है ना, के लिए जो कदम है उठाए हो सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि पोलियो खत्म हो गया और पूरी तरह हो गया, इसका सीधा-सा मतलब है कि सरकार ने उस दिशा में काम किया होगा। तो सरकार ने क्या है कि कदम उठाए हैं उन्मूलन के लिए, तभी तो खत्म हुआ, अपने आप थोड़ी खत्म होगा। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई? चलिए, अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है? अगला दिया है एक अच्छे शिक्षक, क्या दिया है? एक अच्छे शिक्षक छात्र का विकास करते हैं, यानी जो अच्छा मास्टर है ना, वो क्या करेगा? छात्रों का विकास करेगा, ऐसा बोल रखा है। तो आप देखिए ऐसा क्यों बोला है?
पहला बोला है कि सख्त शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा देते हैं। नहीं भाई, सख्त शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा कैसे दे सकते हैं? सख्ती से शिक्षा का ज़्यादा संबंध नहीं है कि कोई अगर है ना बहुत टाइट मास्टर है तो वो बड़ा अच्छा पढ़ा लेगा या फिर बहुत अच्छी शिक्षा दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मास्टर को फ्रेंडली होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो अच्छे शिक्षक का ये गुण ही नहीं है सख्त होना। ठीक मेरे भाई? तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो गया। चलिए दूसरा देखिए तो दूसरा क्या दिया है कि बोला है छात्र जानकर शिक्षक को चाहते हैं। हैं? अच्छा, छात्र जानकार शिक्षकों को चाहते हैं। हाँ, देखो जरा आप, छात्र जानकार शिक्षकों को चाहते हैं, तभी तो बोल रखा है कि अच्छे शिक्षक ही क्या करेंगे? बच्चों का विकास करेंगे। अरे जब शिक्षक के अंदर क्वालिटी ही नहीं होगा, है ना? तो विकास क्या करेगा? तो छात्र जानकार, जानकार का मतलब क्या होगा? कि योग्य, योग्य टीचर चाहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तभी ना विकास होगा बच्चों का, नहीं तो क्यों होगा? कोई बकलोल टीचर पकड़ ले, है ना, पागल हो और वो बच्चों का विकास करेगा कि बच्चों को मारेगा। तो जो सख्त वाले हैं वो गलत हो गए, दूसरा क्या हो गया? सही हो गए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला केवल दूसरा सही। आइए अगला सवाल देखते हैं भाई मेरे। देखिए अगला क्या दिया है? अगला सवाल है आपका, है ना, कि दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। यानी भारत दुनिया में कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर 100% काम हो रहा है आईटी क्षेत्र में, तो उसमें से 55% भारत का हिस्सा है, ऐसा बोल रखा है, यानी आधे से अधिक। तो आप देखिए ऐसा उसने क्यों बोल रखा है, इसी को देखना है ना? ऐसा उसने क्यों बोला है, क्यों का जवाब ढूँढना है। चलिए देखिए तो बोला है विदेशी कंपनियाँ सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। देखिए कोई चीज़ सस्ता हो ये ज़रूरी नहीं है कि सस्ता है तो उसी को पसंद किया जाएगा। सस्ता नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी है। आईटी सेक्टर में हमारे यहाँ बड़े अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स हैं, तो आईटी में क्वालिटी है हमारे यहाँ, सस्ता होने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना? सस्ता तो अलग बात है, क्वालिटी रहेगा तभी ना सस्ता रहेगा। पाकिस्तान वाले भी तो सस्ते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुन रहे मेरे भाई? पहला क्या हो जाएगा? गलत। सस्ता से लोगों का हिस्सेदारी हमारा थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर कोई चीज़ सस्ता रहेगा तो मार्केट में हम राज थोड़ी करेंगे। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, क्वालिटी में दम होनी चाहिए। तो हमारा जो आईटी सेक्टर है वो एक मजबूत है, एक अच्छा है ना सिस्टम है, इसलिए क्या हो गया? पहला गलत हो गया। क्योंकि विदेशी कंपनियाँ सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। अच्छा, केवल एकमात्र दिया है के कारण ही, यानी बाध्यता दे रखा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? आइए, दूसरा दिया है केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडियां प्रदान की है। अब देखो क्या बोला है कि केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडियां प्रदान की हैं। जो सब्सिडी है, जो छूट है सरकार दे रही है, तो आप देखो छूट देने से ग्रोथ तो होता है, लेकिन यहाँ जो दे रखा है 55% हिस्सेदारी है, तो उसका ये जवाब को फुलफिल नहीं कर रहा है कि है ना कि दुनिया में भारत के आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। तो ऐसा क्यों बोला? तो केवल केंद्र सरकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ना सब्सिडी देने से थोड़ी होता है जी। तो ये गलत हो जाएगा, यानी हमारी कंपनियाँ बेहतर हैं, इस वजह से सही है। तो ये दोनों गलत हो जाएँगे, तो आपके क्या होंगे? ना तो 1 और ना ही 2, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया है? अच्छा अगला भी यही है? चलिए इसको हटा दीजिए। अगला दिया है, हाँ, देखिए तो बोला है जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो लड़के हैं ना, तो जो रिकॉर्ड बुक नहीं लाए हैं, यानी जिनके पास रिकॉर्ड जो होता है, समझिए फाइल-वाइल है, तो जो लोग फाइल नहीं जमा किए हैं, प्रस्तुत करना मतलब उपस्थित कराना यानी जमा करना, तो जो लोग प्रैक्टिकल फाइल जमा नहीं किए हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा बोला है। अब ऐसा वो क्यों बोला है? तो क्यों का जवाब ढूँढना है। देखिए तो क्यों बोला होगा? प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। हाँ, तभी तो बोला। यानी फाइल ज़रूरी है भाई, फाइल रहेगा तभी ना होगा। तो आप देखो जब तभी तो का जवाब मिले ना तो समझिए आपका क्या है? सही है। कहाँ गया जी सवाल? देखिए, क्या बोल रखा है? प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। जो फाइल है वो अनिवार्य तभी ना बोला है, तो पहला तो सही हो गया। चलिए, दूसरा के बारे में क्या दिया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को
है ना, एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। देखिए मजबूत बनाती नहीं है, जाँच करती है। समझ रहे ना आप? यानी जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं आपके जाँच करने के लिए होते हैं कि आप कितना सीखें। तो ये दूसरा गलत है, केवल क्या है पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करता है। प्रैक्टिकल परीक्षा ली जा रही है ना, तो परीक्षा से लड़कों को जाँचा जाएगा कि इनकी क्वालिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना सीखे, कितना नहीं सीखे, है ना? वो मजबूत होंगे, नहीं होंगे वो अलग बात है। ठीक मेरे भाई? तो यहाँ से अच्छा, यहाँ पे बात क्या बोला था कि अनुमति नहीं दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी तो क्यों नहीं दी जाएगी? क्यों का जवाब ढूँढना है, क्योंकि वो चीज़ अनिवार्य थी इसलिए तो क्या होगा केवल और केवल पहला सही होगा, दूसरा वाला हमारा क्या होगा गलत होगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोला है आपका दुनिया में, है ना? आत्महत्या की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यानी दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब कथन है ये, ऐसा क्यों बोला है? क्यों का जवाब ढूँढना है। मिल गया तो सही है और नहीं मिला तो क्या होगा? गलत है। तो देखिए क्यों बोला होगा? लोग अतीत की तुलना में वर्तमान में अब कम खुश हैं। हाँ, अगर आज लोग खुश होते तो क्यों मरेंगे? अगर आप खुश हैं, तो आप कोई गलत काम क्यों उठाएँगे, है ना? तो बिल्कुल सही बात है कि लोग जो दुनिया में आत्महत्या की दर में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है या फिर बढ़ती जा रही है, तो ऐसा इसलिए है कि लोग खुश नहीं हैं अपने जीवन से, है ना? पहले की तुलना में आज खुश नहीं है, इसीलिए तो लोग मर रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तभी तो लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरा देखिए बोला है जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता है। हाँ, ये भी बात सही है। अगर आपको एहसास हो जाए कि आपका जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, आपके लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो आप आत्महत्या क्यों करेंगे? ठीक है? यानी लोगों को एहसास नहीं है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या होगा? दोनों सही है। अगर आपको एहसास हो जाए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला एंड दूसरा दोनों अनुसरण करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? चलिए, अगला देखिए तो अगला बोला है जानू। जानू की क्रांति को सलाह यानी कोई जानू नामक व्यक्ति है और वो क्रांति नामक लड़की है या फिर लड़का है, उसको सलाह दे रहे हैं कि वसंत ऋतु में न्यूजीलैंड घूमकर आइए। यानी जानू कह रहे हैं ना इस क्रांति से कि एक काम करिए आप, जो वसंत ऋतु आएगा उसमें जाइएगा, न्यूजीलैंड घूम कर आइएगा, ऐसा बोल रहे हैं। अब आप देखिए ऐसा वो बोले हैं, तो ये एक तरह का सलाह है, तो जब सलाह होगा तो क्या होगा? लागू होगा। तो कहने का मतलब क्या है? पूरा धारणा पढ़िएगा आप। बोला है क्रांति विदेश यात्रा की योजना बना रही है। हाँ, देखिए अगर वो विदेश यात्रा की योजना बना रहे तो अभी ना कहेंगे, अगर वो विदेश नहीं मान लीजिए ये आपका इंडिया में ही घूमना है तो हम ये कहेंगे कि भाई चले जाओ उत्तराखंड घूम लो, या फिर केरला में चले जाओ, या फिर है ना कश्मीर में चले जाओ, या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। तो अगर देश की बात होती है तो देश के किसी राज्य में सलाह देते हैं, लेकिन वो कहाँ दे रहे हैं कि न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड घूमने का सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जो क्रांति है वो विदेश जाने की सोच रही हैं, इसीलिए तो बोले कि भैया चली जाना न्यूजीलैंड। तो क्या होगा आपका? पहला तो सही होगा। क्या होगा मेरे भाई? पहला सही होगा, तो पहला हो गया सही। दूसरा क्या बोला है कि जानू एक ट्रैवल एजेंट है। अरे जानू ट्रैवल एजेंट नहीं है, अगर एजेंट होता तो उसको कोई सलाह क्यों देता? है ना? एजेंटों को सलाह नहीं दिया जाता है। एजेंट तो लोगों को घुमाते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बोला है? जानू एक ट्रैवल एजेंट है। देखिए, जानू ट्रैवल एजेंट है, नहीं है, ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जानू सलाह दिया है क्रांति को, ये कंफर्म पता है। तो आप देखिए ट्रैवल एजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर यहाँ बोला होता जानू एक ट्रैवल एजेंट हो सकता है, तो सही होता, क्योंकि हम कंफर्म थोड़ी बता सकते हैं। जानू उसका भाई हो सकता है, पटीदार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है। हम कैसे कहते हैं कि ट्रैवल एजेंट ही है? तो क्या हो जाएगा आपका? दूसरा गलत होगा। हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि जानू भैया क्या हैं? ट्रैवल एजेंट हैं। ठीक, तो क्या होगा? ओनली पहला होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक मेरे भाई, अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक मेरे भाई, इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं मेरे भाई। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।